Hello students. Today we will discuss another chapter from 10th class English syllabus, The Enemy by Pearl S. Buck. In this chapter we will discuss about the story outline, most important MCQs. Hello students. स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टफ्स में। इस चैप्टर में हम दी एनिमी बाय पर्लस बक के बारे में बात करेंगे, इसकी स्टोरी आउटलाइन, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है दी एनिमी। इसके राइटर और ऑथर दोनों को एक ही कहते हैं, पर्लस बक हैं। चलिए इसके करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। करेक्टर्स में इसके मेन करेक्टर है डॉक्टर शडाओ हॉकी और उनकी वाइफ हाना और उनके 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट बात करते हैं अपने डॉक्टर शडाओ हॉकी इज़ ए जैपनीज डॉक्टर ट्रेंड बाय अमेरिकन्स। अमेरिका से इन्होंने मेडिसिन और सर्जरी में ट्रेनिंग ली है और ये जापानीज डॉक्टर हैं। इनकी वाइफ जो कि इनको अमेरिका मिली थी, मेट इन अमेरिका, बिकम फ्रेंड्स एंड गॉट मैरिड इन जापान। और जापानी लड़की से इन्होंने शादी की थी क्योंकि इनके फादर की ये विश थी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। टॉम, एन अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, ए सोल्जर ऑफ यूएस नेवी। डॉक्टर शडाओ की साथ लगने वाली बीच पे एक अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था, वो घायल अवस्था में मिला था। ये टॉम उसी का नाम है। द ओल्ड जनरल, ए सिक जापानीज आर्मी जनरल नीडेड एन ऑपरेशन। ये 1941 की जंग की बात है, वॉर की बात है, जिसमें ओल्ड जापानीज जनरल था, वो खुद बीमार था, इसलिए उसने डॉक्टर शडाओ को वॉर में नहीं भेजा और अपने पास रख लिया अपने इलाज करने के लिए। यमी जो कि हाना की मेड सर्वेंट थी। जिस्ट ऑफ द लेसन, इस लेसन का सार क्या है, आउटलाइन क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। इससे एमसीक्यू आसान हो जाएंगे। डॉक्टर शडाओ, ए जापानीज सर्जन, फाइंड्स ए वाउंडेड अमेरिकन सोल्जर ऑन द बीच नियर हिज हाउस। अपने घर के पास बीच के ऊपर डॉक्टर शडाओ को, जो कि जर्मन सर्जन है, उसको एक अमेरिकन सोल्जर घायल अवस्था में मिलता है, वाउंडेड मिलता है। ही इज़ अनेबल टू थ्रो हिम बैक थ्रू दो ही वाज हिज एनिमी एज ही वाज ए डॉक्टर एंड हिज फर्स्ट ड्यूटी वाज टू सर्व ए लाइफ। वो उस घायल सोल्जर को, अमेरिकन सोल्जर को समुद्र में वापस नहीं फेंक पाता क्योंकि वो एक डॉक्टर था और उसकी फर्स्ट ड्यूटी थी किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में सेव करना, उसकी लाइफ को बचाना। इसलिए वो उसको मानवतावादी सोच के कारण उसको वापस नहीं फेंक पाता और उसको अपने घर उठा के ले आता है अपनी पत्नी के साथ। पहले उसको वो फिशरमैन समझता है लेकिन वो एक सोल्जर निकलता है। हाना असिस्ट डॉक्टर शडाओ इन ऑपरेटिंग द सोल्जर इन स्पाइट ऑफ हर फिजिकल डिसकम्फर्ट एंड हेजिटेशन। हाना उस सोल्जर को देखकर वॉमिटिंग करती है, उसको फिजिकल डिसकम्फर्ट फील होता है, हेजिटेशन होती है, परंतु फिर भी वो, दाओ इट वाज वॉर टाइम, युद्ध का समय था, एंड ऑल हैंड्स वर नीडेड एट द फ्रंट, द जनरल डिड नॉट सेंड शडाओ विद द ट्रूप्स। जनरल ने डॉक्टर शडाओ को इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि खुद की हेल्थ ख़राब थी उसकी और उसका ऑपरेशन करने के लिए उसको ज़रूरत थी। तो इस प्रकार हम चैप्टर में देखते हैं कि डॉक्टर शडाओ उस व्यक्ति को उठा के घर ले आते हैं, उसकी वाइफ उसकी हेल्प करती है उसके वाउंड को हील करने में, रिकवरी करने में, लेकिन उनके घर में जो नौकर थे वो सब डिनाई कर देती हैं और वो उसको सहयोग नहीं देते। तो डॉक्टर शडाओ और उसकी वाइफ हाना दोनों मिलकर ही उस अमेरिकन नेवी सोल्जर को, जो कि वॉर प्रिजनर था, उसकी देखभाल करते हैं और उसको स्वस्थ होने में टाइम लगता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एमसीक्यूज़। अब हम एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ये एमसीक्यूज़ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान से करें। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में नोट भी कर सकते। शडाओ गोट हिज रिवार्ड व्हेन। शडाओ को पुरस्कार कब मिला था? पुरस्कार का मतलब यहाँ पे है उसको राहत कब मिली थी, तो इसका आंसर है ए, व्हेन द प्रिजनर कुड एस्केप। जब प्रिजनर, जो अमेरिकन वॉर सोल्जर था, वो यहाँ से बच के निकल गया। नेक्स्ट,
वट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर? द एनिमी चैप्टर की शुरुआत में जो इसका राइटर है पर्ल असबक, वो किसके बारे में बातें करता है? तो इसका आंसर है सी, डॉक्टर सडाओस चाइल्डहुड एंड हिज फादर। डॉक्टर सडाओ के चाइल्डहुड, उसके पिता के बारे में बातें करता है। नेक्स्ट, सडाओ मेड द प्रिजनर ड्रेस अप इन। प्रिजनर जब ठीक हो जाता है नेवी सोल्जर, तो उसको किसके कपड़े पहने जाते हैं? डॉक्टर सडाओ उसको जैपनीज क्लॉथ पहनाते हैं ताकि वो पहचान में ना आए और यहाँ से सुरक्षित बच के निकल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द जनरल नोट पास ऑर्डर टू अरेस्ट डॉक्टर सडाओ फॉर गिविंग स्पेस टू ए वाइट मैन? एक वाइट मैन को बचाने और उसको घर में शरण देने के खिलाफ, डॉक्टर सडाओ के खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट क्यों नहीं दिया जाता? इसका आंसर है सी, जनरल वाज नॉट इन गुड हेल्थ एंड नीडेड ही सर्विस। नेक्स्ट, द नेम ऑफ मैन कैरेक्टर इन द एनिमी इज। इस चैप्टर में मैन कैरेक्टर का नाम क्या है? तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर सडाओ होकी। डॉक्टर सडाओ होकी इसका मेन कैरेक्टर है, इसी पे कहानी बनी हुई है। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड? ये चैप्टर किस के बारे में, किस टॉपिक के ऊपर घूम रहा है? तो इसका आंसर है डी, वॉर बिटवीन जापान एंड अमेरिका। और ये 1941 के बार की बात है जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया था। नेक्स्ट, ही वॉज नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स बिकॉज। जब युद्ध चल रहा था तो उन सैनिकों के साथ डॉक्टर सडाओ को जनरल ने क्यों नहीं भेजा था? इसका आंसर है ए, द जनरल नीडेड एन ऑपरेशन। और डॉक्टर सडाओ एक स्किल्ड पर्सन था तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त। नेक्स्ट, वाई डिड सडाओ मैरी ए जैपनीज गर्ल ओनली? डॉक्टर सडाओ ने एक जैपनीज गर्ल से शादी क्यों की थी? बिकॉज ऑफ हिज फादर्स विश। इसका आंसर है डी, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू अपसेट हिज फादर। क्योंकि वो अपने पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार उसने एक जैपनीज लड़की से शादी कर ली। नेक्स्ट, व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू द सोल्जर? डॉक्टर ने सोल्जर को क्या दिया? हिज बोट, फूड टू ईट, फ्लैश लाइट टू यूज इन डिस्ट्रेस। इसको तीनों ही सामान दिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऑप्शन डी सही है, ऑल दीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड डॉक्टर्स वाइफ फील डिस्ट्रेस्ड? जब डॉक्टर की वाइफ और डॉक्टर मिलके उस घायल सोल्जर को घर पे ले आए तो डॉक्टर की वाइफ उस सोल्जर को देख के डिस्ट्रेस्ड क्यों फील कर रही थी? इसका आंसर है डी, सीइंग वाइट मैन्स ब्लड। जब उसकी साफ सफाई कर रहे थे उसके वाउंड्स की, तो उसका ब्लड देख के डॉक्टर की पत्नी को उल्टी आने लगी, वॉमिटिंग होने लगी, तो वो डिस्ट्रेस्ड फील करने लगी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द एनिमी? द एनिमी चैप्टर का राइटर कौन है? तो डिकिंस, डी.एच. लॉरेंस और नन, इनका अपने सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है प्लस 2 के। तो हमारा आंसर होगा ए, पर्ल असबक। पर्ल असबक इस चैप्टर का राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डिड डॉक्टर गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर? अमेरिकन सोल्जर से डॉक्टर ने कैसे छुटकारा पाया? क्योंकि उसका रखना भी मुसीबत थी और उसको जापानियों के हाथों सौंपना भी मुश्किल था, क्योंकि उसकी मेहनत बेकार हो जाती अगर वो मार देते तो इसका आंसर है ऑल दीज। मतलब बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज इन द टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस, बाय आस्किंग हिम हाउ टू रो टू द आइलैंड। नेक्स्ट, हाउ डिड डॉक्टर एमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ ऑल द कन्फ्लिक्ट्स? सभी समस्याओं से, सभी दुविधाओं से डॉक्टर सक्सेसफुली बाहर कैसे निकले? तो इसका आंसर है डी, बाय सेविंग सोल्जर्स लाइफ एज ए सिंसियर डॉक्टर एंड हेल्पिंग हिम टू एस्केप।
एक वफादार डॉक्टर के रूप में उसकी हेल्प करके उस सोल्जर को बचा कर। नेक्स्ट, सडाओ एंड हिज वाइफ हैड 2 चिल्ड्रन। सडाओ और उसकी पत्नी के 2 बच्चे थे, जिनका जिक्र नहीं हुआ है, बस इतना पता है कि 2 बच्चे थे और उनकी देखभाल के लिए इन्होंने एक आया रखी हुई थी, जिसको इस चैप्टर में यमी कहा गया है। नेक्स्ट, सडाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सडाओ अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, तो इसका ऑप्शन है बी, सर्जरी एंड मेडिसिन। वो वहाँ पे सर्जरी और मेडिसिन करने के लिए गए थे और वहाँ पे उनको एक स्टूडेंट मिली जिसका नाम हाना था। पहले वो फ्रेंड बनी, फिर उसके साथ शादी कर ली और ये उसके पिता की विश थी। नेक्स्ट, वाई डिड डॉक्टर हेल्प एन एनिमी सोल्जर। डॉक्टर सडाओ ने एक दुश्मन देश के सैनिक की क्यों हेल्प की, उसको क्यों बचाया? तो इसका आंसर है ए, बिकॉज ही वाज एन इथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर। वो एक नीति गत फैसले और ईमानदार और वफादार डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। नेक्स्ट, वाई डिड द सर्वेंट्स लीव डॉक्टर्स हाउस। जब डॉक्टर और उसकी पत्नी हाना उस वाउंडेड सोल्जर को घर ले आए तो उनके सर्वेंट्स उनको छोड़ के क्यों चले गए? इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। बिकॉज ही वाज वाउंडेड, बिकॉज ही वाज डर्टी एंड बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिड नॉट लाइक हिम। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, सडाओ मेट हिज वाइफ इन। सडाओ अपनी पत्नी से कहाँ मिला था? तो इसका आंसर है सी, वो उससे अमेरिका में मिला था। पहले फ्रेंड बने, फिर उससे शादी कर ली। वी विल नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ ड्राफ्टर रीडिंग द लेसन। इस लेसन को पढ़ने से आपको क्या आइडिया मिलता है? तो इसका आंसर होगा डी, मतलब कि एन एक्सीलेंट डॉक्टर, डॉक्टर बड़ा बढ़िया था, ए कंपनसेंट ह्यूमन बीइंग एंड सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। तो इसका आंसर हुआ डी, ऑल दीज। वो एक डॉक्टर भी अच्छा था, मानवीय सोच रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड डॉक्टर गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर। उस एनिमी सोल्जर को अपनी फ्लैश लाइट क्यों दी? तो इसका आंसर होगा डी, टू हेल्प हिम, टू शो हिम द वे इन द डार्क एंड लास्ट वन इज सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस। किसी भी मुसीबत के समय वो उस लाइट से सिग्नल भेज सकता था। तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वाज। जो जापानीज आर्मी का जनरल था वो किस प्रकार का व्यक्ति था, किस प्रकार का पर्सन था? तो इसका आंसर है सी, ए सेल्फिश मैन। स्वार्थी व्यक्ति था, ए सेल्फिश मैन। नेक्स्ट, वेयर डिड डॉक्टर मीट हाना। डॉक्टर हाना से कहाँ मिला था पहली बार, जब अमेरिका में मिले थे? तो इसका आंसर है डी, एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस इन अमेरिका। डॉक्टर सडाओ हाना से प्रोफेसर हार्लेज हाउस इन अमेरिका में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ कंसर्न ऑफ डॉक्टर सडाओज फादर वाज। जब हम बचपन के बारे में पढ़ते हैं तो डॉक्टर सडाओ के फादर की मुख्य चिंता क्या थी, चीफ कंसर्न क्या थी? तो इसका आंसर है बी, डॉक्टर सडाओज एजुकेशन। डॉक्टर सडाओ की एजुकेशन डॉक्टर सडाओ के फादर के लिए चीफ कंसर्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाउंडेड सोल्जर बिलोंग टू। वो घायल सैनिक जो डॉक्टर सडाओ को बीच में मिला था किस देश का था? तो वो था बी ऑप्शन में, यूएस नेवी। वो यूएस नेवी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडाओ रिमूव्ड द बुलेट फ्रॉम क्लोज टू सोल्जर्स। सडाओ ने उस सैनिक के कहाँ से बुलेट निकाली? तो इसका आंसर है सी, बिल्कुल किडनी के पास से, क्लोज टू किडनी। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट फर्स्ट सडाओ थॉट ही वाज एन। जब सडाओ उस व्यक्ति को जो समुद्र के किनारे पे घायल पड़ा था उसको लेकर आया तो क्या सोचा? तो सडाओ ने सोचा था ही वाज ए फिशरमैन, ही वाज ए फिशरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल सडाओ ऑपरेटिंग अपॉन द वाउंडेड सोल्जर लाइना हैड टू रश आउट टू। जब सडाओ उस वाउंडेड सोल्जर का ऑपरेशन कर रहा था तो लाइना भाग के बाहर क्यों गई थी?
तो इसका आंसर है सी, टू वॉमिटिंग। वो वॉमिटिंग के लिए गई थी क्योंकि पहली बार वो ब्लड और उसको इतना गंदा देखकर उसको वॉमिटिंग आ गई। नेक्स्ट, द फर्स्ट ट्रीटमेंट सडाओ गेव द वाउंडेड सोल्जर वाज। पहला जो इलाज उसने किया, ट्रीटमेंट दिया, तो वो क्या था? डॉक्टर सडाओ वाउंड्स, हिज वाउंड्स वर वॉश्ड। डॉक्टर सडाओ ने उसके वाउंड्स को साफ किया, उसके घावों को साफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यमी द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प हाना टोल्ड हर दैट। जब यमी ने, जो उसकी सर्वेंट थी, उसने हाना को हेल्प करने से मना कर दिया तो क्या बोली थी वो? सी एंड सडाओ वुड हैंड ओवर हिम एज ए प्रिजनर आफ्टर मेकिंग हिम कॉन्शियस। उसने कहा था कि तुम दोनों सडाओ और तुम दोनों मिलकर उस सोल्जर को जब वो होश में आ जाए तो जापानीज सेना को सौंप देना। बोथ सडाओ एंड हाना थॉट दैट कीपिंग द वाउंडेड सोल्जर इन देयर हाउस वुड। दोनों क्या सोचते थे कि एक घायल सैनिक को, दुश्मन देश के सैनिक को अपने घर में रखना इन डेंजर ऑल ऑफ देम। इसका ऑप्शन होगा बी, इन डेंजर ऑल ऑफ देम, मतलब हम दोनों को वो नुकसान में या खतरे में डाल सकता है। नेक्स्ट, द रिकवरिंग सोल्जर वाज फेड बाय। फेड मीन्स फीड की सेकंड फॉर्म। जो घायल सैनिक था वो जब सुधार करा था उसको खाना किसने खिलाया था? तो इसका ऑप्शन होगा डी, हाना। द रिकवरिंग सोल्जर वाज फेड बाय हाना। नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स व्हेन टोल्ड अबाउट द इंजर्ड पर्सन। जब सर्वेंट्स को इंजर्ड पर्सन के बारे में बताया गया कि वो एक अमेरिकन सोल्जर हैं तो उनका रिएक्शन क्या था? दे वर फ्राइटन्ड। वो सारे डर गए थे कि दुश्मन देश का सैनिक ये अपने घर ले आए हैं तो हम सब संकट में पड़ सकते हैं। नेक्स्ट, वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, दिस वाज सेड बाय। हम दूसरे जापानी लोगों से अलग क्यों हैं? दिस वाज सेड बाय, ये शब्द किसने कहे थे? तो इस चैप्टर में ये शब्द हाना ने अपने हस्बैंड डॉक्टर सडाओ से कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन लैंड लेडी हैड वंस हेल्प्ड सडाओ व्हेन। एक अमेरिकन लैंड लेडी ने डॉक्टर सडाओ की हेल्प की थी, कब की थी? सी नर्स्ड हिम थ्रू इन्फ्लुएंजा। जब डॉक्टर सडाओ को इन्फ्लुएंजा हो गया था तो उनकी नर्सिंग की थी, हेल्प की थी उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल ओनली वांटेड सडाओ टू ऑपरेट अपॉन हिम बिकॉज। जनरल केवल डॉक्टर सडाओ से ही ऑपरेशन क्यों करवाना चाहता था? इसका कारण था, इसका ऑप्शन है ए सही, डॉक्टर सडाओ वाज वेरी स्किल्ड। डॉक्टर सडाओ अमेरिका में पढ़ा था और वो बड़ा स्किल पर्सन था। नेक्स्ट, ऑल द सर्वेंट्स इन सडाओज हाउस होल्ड। डॉक्टर सडाओ के घर में जो सारे सर्वेंट्स थे वो क्या सोच रहे थे? तो इसका आंसर है सी, वर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। सारे के सारे डॉक्टर सडाओ और उसकी पत्नी के खिलाफ थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।